दोस्तों आइए दोस्तों, हम लोग क्लास 11th का आज प्रश्नावली 1.2 का बेसिक पढ़ेंगे और कल से हम लोग इसका प्रश्नावली पढ़ेंगे। आइए बेसिक हम पढ़ते हैं। बेसिक में क्या है, सबसे पहले हम लोग चैप्टर चालू करने से पहले 1.2 चालू करने से पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। बेसिक क्या है, पूछता है कि रिक्त समुच्चय क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं द इम्पोर्टी ऑफ सेट, यानी दिखा रहा है कि द इम्पोर्टी सेट क्या है, यानी रिक्त। रिक्त और समझते हैं, रिक्त माने क्या होता है दोस्तों, रिक्त माने होता है खाली। खाली होता है ना, रिक्त में बोलते हैं रिक्त स्थान है, यानी खाली स्थान है। तो कह रहा है कि रिक्त समुच्चय, इसमें समुच्चय शब्द लगा, तो कह रहा है कि बताइए रिक्त समुच्चय है क्या। तो कहता है कि देखिए रिक्त समुच्चय का मतलब वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, नहीं हो, खाली होना चाहिए, अवयव नहीं होना चाहिए समुच्चय में। तो वह समुच्चय देखिए, वह समुच्चय जिसमें क्या है आपको, जिसमें क्या हो, अवयव नहीं होता है, वह समुच्चय जिसमें क्या होता है, अवयव नहीं, बिल्कुल खाली होता है। जब नहीं होगा तो खाली नहीं होगा, जब अवयव नहीं होगा तो ऐसे समुच्चय को हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, नहीं दिखाते हैं, हम लोग प्रदर्शित करते हैं इसे किससे, या तो फाई से नोट कर दीजिए या तो महिला ब्रैकेट के द्वारा सूचित किया जाए। किससे क्या होता है, फाई या महिला ब्रैकेट, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई या महिला ब्रैकेट द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं इसको, रिक्त समुच्चय को, यानी खाली। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, तो जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल के लिए, मैंने कहा कि बताइए एक्स, देखिए हमने एक्स कोलन एक्स, एक से कम प्राकृत संख्या। अब बताइए कारक, बताइए कौन सा समुच्चय है, क्या रिक्त है कि नहीं। तब बताइए एक्स कोलन एक्स, एक से कम प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, एक से शुरू होता है, एक से लेकर अनंत तक जाता है। ये कह रहा है कि एक से कम प्राकृत, तो एक से कम तो प्राकृत संख्या हो भी नहीं करता है। क्या देखिए प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके अनंत तक जाता है। अब ये कह रहा है कि एक से कम प्राकृत संख्या, क्या कभी प्राकृत संख्या पॉइंट में होती है, डिसिमल में होती है, नहीं होती है। तो कह रहा है कि एक से कम प्राकृत, एक से कम प्राकृत संख्या तो भी नहीं करता है, इसलिए ये कौन समुच्चय कहलाएगा, ये कहलाएगा रिक्त समुच्चय। कौन सा कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। कोई दिक्कत है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने कहा देखिए एक और लिया, मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर एक्स कोलन एक्स, ठीक है, एक्स कोलन, हमने कहा कि एक और ले लिया एग्जांपल में, जैसे कि एक्स कोलन एक्स, आपको यहाँ पर मैंने कह दिया एक्स कोलन एक्स, एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाते हैं इसको, एक्स कोलन एक्स जहाँ एन एक से बड़ा, जहाँ हम यहाँ पर लिखते हैं, जहाँ आपको एन जो हो जाएगा, एन का मान एक से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। देखिए एन क्या होती है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या शुरू होती है कहाँ से, एक से लेकर अनंत तक जाती है। कह रहा है कि देखिए एक्स कोलन एक्स है, जहाँ एन आपको क्या है, तो कह रहा है कि एन एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान, देखिए एन का मान कह रहा है कि एक से बड़ा होना चाहिए, जबकि 2 से। अब बताइए एक से बड़ा भी होना चाहिए और 2 से छोटा, क्या इसके बीच में आने वाला कोई संख्या होती है, 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसलिए यह कौन सा समुच्चय कहलाएगा, जब कोई संख्या आएगा नहीं तो इसका अवयव बनेगा नहीं, जब इसके बीच का अवयव बनेगा ही नहीं तो ये खाली समुच्चय कहलाएगा, यानी क्या कौन समुच्चय कहलाएगा, यह भी आपको रिक्त समुच्चय हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक लाइन में बोलिए। देखिए कोई पूछता है रिक्त समुच्चय क्या है, तो जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है, चाहे एक भी अवयव नहीं निकल पाता है, वो हमारा कहलाता है रिक्त समुच्चय। आइए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसका आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय। दोस्तों इसके पहले कि अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख ले, तभी आपको ये जो 1.2 सबसे अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए 1.2 का देखिए हम पढ़ते हैं परिमित। परिमित का मतलब समझते हैं ना, आप लोग बोलते हैं बहुत लिमिटेशन है, परिमित एक और होता है परिमित। अगर परिमित के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिनाइट। क्या बोलते हैं, फिनाइट, FINIT। अब कह रहा है कि परिमित सेट क्या है, परिमित समुच्चय, आपको समुच्चय पढ़ना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये आपको कह रहा है कि राइट सेट, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि परिमित समुच्चय क्या है, तो बहुत सिंपल सी भाषा है। अगर परिमित समुच्चय का मतलब होता है कि वह समुच्चय जिसमें का अवयव को गिना जा सके, वह समुच्चय जिसमें
अवयव की संख्या गिनी जा सके, सिंपल से है, जिसमें अवयव की संख्या क्या हो जाए, गिनी जा सके, यानी काउंट किया जा सके, वो हमारा कहलाता है क्या, परिमित समुच्चय। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में आपको हो जाएगा x कोलन x, आपको हो जाएगा जैसे आपको 10 से कम प्राकृत संख्या। अब 10 से कम प्राकृत संख्या क्या होता है, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 10 में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप आसानी से काउंट कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा कौन सा समुच्चय कहलाएगा, परिमित, जिसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक और देखते हैं, जैसे आपसे कहा जाएगा कि x सडेड x, आपको ले लीजिए यहाँ पर 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो आपको हो जाएगा दोस्तों इसमें 10 से कम विषम प्राकृत लिखना है। तो इसे विषम में क्या आता है, तो आपको हो जाएगा 1, उसके बाद आपको हो जाएगा 3 5 7 9। ये देख जो 10 से क्या है, 10 से कम हमारा क्या है, विषम संख्या है। ये आपको हो गया परिमित समुच्चय। इसके एक लाइन में हम बोलते हैं जिसमें अवयव को काउंट किया जा सके, वो हमारा कहलाएगा परिमित समुच्चय। इसके बाद हम लोग आते हैं अपरिमित समुच्चय में। अब देखते हैं अपरिमित जो समुच्चय होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इसका बेसिक जानेंगे, इसके बाद हम लोग बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि अपरिमित समुच्चय, इसमें क्या होता है, सीधे उसका अपोजिट है। इसमें कह रहा है कि अपरिमित समुच्चय वो होता है जिसके अवयव की संख्या गिनी नहीं जा सके। जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको अवयव की जो संख्या होती है वो काउंट नहीं किया जाएगा, यानी गिनी नहीं जा सकती, उसको काउंट आप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो आपको देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ x कोलन x एक विषम प्राकृत संख्या, अब देखिए इसको अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में अगर बदलते हैं तो आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि एक विषम प्राकृत संख्या। अब विषम प्राकृत संख्या तो बहुत सारी होती है, उसमें से कोई भी एक विषम, अब कौन कहा जाए, अब विषम संख्या आपको 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट कर देखिए, 1 भी हो जाता है, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, सब तो एक ही बार आता है ना। अब ऐसे करते करते ये डॉट 3 डॉट, 3 डॉट का मतलब समझते हैं ना, इनफाइनाइट, यानी अनंत तक चला जाएगा। तो बताइए क्या यह इसको काउंट कर सकते हैं? जब इसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसकी एग्जांपल एक और देखते हैं, आपसे कहा जाए x कोलन x, अब इसी का अपोजिट ले लीजिए, विषम का हम लोग सम लेते हैं कि एक सम प्राकृत संख्या। अब एक सम प्राकृत संख्या, एग्जांपल के तौर पर इसी को रोस्टर फॉर्म में बदल दीजिए, और इसको बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एक सम प्राकृत संख्या लेना है, यानी ओड नंबर। क्या हो जाएगा आपको, तो आप कहिएगा, तो देखिए सम प्राकृत संख्या बहुत सारा होता है, जैसे पहले हमने 2 लिख दिया, अब ये भी एक के मतलब होता है एक, सब सम संख्या एक ही होता है, जैसे 2 हो गया, अब इसके बाद आपको 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डॉट डॉट कर दीजिए, सब तो एक ही बार में आ रहा है, एक एक कर कर। अब देखिए इसमें भी 3 डॉट लग गया, 3 डॉट का मतलब यह अनंत तक विषम संख्या आपको सम संख्या चला जाएगा। अब ये जब इसको भी काउंट 3 डॉट, जिसमें डॉट लग गया समझिए कि वो अपरिमित संख्या हमेशा होगा, लेकिन जिसमें 3 डॉट लग जाता है हमेशा अपरिमित संख्या होती है। तो ये आपको परिमित और अपरिमित का आपको बेसिक हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं समान सेट। अब देखते हैं हम लोग समान समुच्चय के बारे में। तो इसमें क्या होता है, देखिए समान जब भी आए तो 2 व्यक्तियों में तुलना होता है। समान का मतलब हमेशा आप एक में समान नहीं कर सकते, 2 व्यक्तियों लेंगे तभी तो ये समान तुलना कर सकते। जैसे कि मान लीजिए इसमें कह रहे हैं कि समान समुच्चय क्या है, तो देखिए इसमें यदि 2 समुच्चय, अगर 2 समुच्चय आपको दिया हो, यदि ए और बी, आपको 2 समुच्चय दे दिया है, 2 समुच्चय हो, यदि ए का
प्रत्येक अयवे बी में हो और बी का प्रत्येक अयवे ए में हो। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है कि यदि ए और बी दो समुच्चय है, कह रहा है ना ए और बी क्या है, दो समुच्चय है। कह रहा है कि यदि ए का प्रत्येक अयवे किसमें हो, बी में हो, और बी का प्रत्येक अयवे किसमें हो, ए में अगर होता है, वो कहलाता है समान समुच्चय। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो आप देख सकते हैं, देखिए अगर ए बराबर देखा जाए तो आपने 1 2 3 4 हमने कर दिया। उसी तरह एक बी में हमने ले लिया जिसका हमने कर दिया 1 2, उसके बाद हमने कहा 4 3 कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या ए और बी समान समुच्चय है? तो देखिए ए का प्रत्येक देखिए 1 2 3, इसलिए 1 है 2 है 3 और 4, क्या बी में यह मैच कर रहा है? देखिए ए है तो इसमें भी ए है, 2 है तो 2 भी है, 3 है तो 3 भी है, देखिए यहाँ पर 3 मैच कर रहा है ना, और 4 है तो 4 भी मैच कर रहा है। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है, अब बी का भी प्रत्येक अवयव किस में है, ए में है। आप देख सकते हैं ए का प्रत्येक अवयव बी में, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, और ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का भी प्रत्येक अवयव ए में हो, तो इसका मतलब हो गया कि A इजकल टू बी, यानी A बराबर क्या है, B है। और इसी प्रकार और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल लिया C बराबर हमने ले लिया, जैसे कि 2 4 6 8 ले लिया। उसी तरह हमने कहा कि D में भी ले लिया, इसका नाम 3 5 2 4 8 कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा क्या बताइए C और D समान समुच्चय है? तो देखिए C का भी प्रत्येक अवयव भी आपको D में मिलना चाहिए, और D का भी प्रत्येक अवयव किस में मिलना चाहिए, आपको C में मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो देखिए 2 तो मैच कर जा रहा, फिर 4 है तो 4 भी मैच कर जा रहा, 8 है तो 8 भी मैच कर जा रहा, कर रहा है ना। क्या 6 इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब 6 मिल ही ना रहा है तो क्या ये समान समुच्चय हो पाएगा? जब C का ही अवयव जब B में आपको D में नहीं मिल रहा है, तब D का अवयव आपको C में मिलेगा। देखिए इसमें अगर 5 है तो इसमें 5 है ही नहीं, वह है। देखिए इसमें 5 है तो इसमें 5 है, इसमें भी 6 ही नहीं मिला इसमें, यानी C और D, यानी C इज नॉट इक्वल टू D, यानी C D के समान अवयव नहीं रखा है, इसलिए यह समान समुच्चय नहीं है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो आप पुनः बताइएगा, पुनः हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पुनः बताने के लिए। हाँ, मैं आपसे एक विनती करूँगा कि आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इसके 1.1 का बेसिक और उसको पढ़ लीजिए, तभी इसको पढ़िए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जय हिंद, जय भारत।